हेलो स्टूडेंट्स, आईवी टेक्निकल क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक एनर्जी कंजर्वेशन का डिस्कस करने जा रहे हैं और वो टॉपिक है BEE एंड इट्स रोल्स। यानी BEE के बारे में बेसिक आइडिया आपको लग गया होगा जब हमने एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 की बात की थी। तो 2001 एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट के अंदर बहुत सारी बात हम लोगों ने की थी। ये नियम क्यों बनाया गया है, इसका उद्देश्य क्या है और इसके द्वारा कौन सा संस्था बनाया गया है, क्या इस नियम के अंदर कहा गया है। बहुत सारी बात हम लोगों ने एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट के अंदर बात किया था। उसमें से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये था कि एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के तहत एक संस्था बनाया गया, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जिसको BEE का नाम दिया गया, यानी ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफ़िशिएंसी। तो आज हम लोग इसी की चर्चा करेंगे। BEE क्या है और इसका रोल क्या है, इसकी भूमिका क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसका काम क्या है। तो बहुत सारी चीज़ हम लोग चर्चा करेंगे। तो BEE का बेसिक आइडिया आपको लग गया कि BEE के ऑर्गेनाइजेशन है, एक पार्ट है जो कि सरकार के द्वारा बनाया गया है। एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के तहत बनाया गया है और इस एक्ट के अंदर, इस नियम के अंदर इस संस्था को ऑर्गेनाइज किया गया, इस संस्था को बनाया गया है जिसका मेन उद्देश्य क्या है, मेन कंसिडरेशन क्या है कि 2001 के अंदर जितना भी धारा बनाया गया, एक्ट बनाया गया, उसको पब्लिक के द्वारा, इंडस्ट्री के द्वारा, फैक्ट्री के द्वारा फॉलो कराया जाए। यानी आपको ऐसे भी मालूम होगा, अगर कोई कानून नियम बनता है हमारे संविधान के अनुसार, तो नियम को फॉलो कराने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट है। पुलिस का डिपार्टमेंट है, इसी तरह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, अलग अलग डिपार्टमेंट काम कर रहा है ताकि जो भी रूल रेगुलेशन बनाया गया है उसको फॉलो किया जा सके। अगर टैक्स का सिर्फ बात कर दिया जाता 18% टैक्स लगेगा GST, तो आप खुद से बताइए कि कौन अपने से ईमानदारी से जाकर दे देता? कोई नहीं देता। तो उसके लिए बिहार यानी सरकार के द्वारा ऑर्गेनाइजेशन बनाया हुआ है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बनाया हुआ है जो इस रूल को फॉलो कराने के लिए अलग जगह पर जांच करता रहता है, छापा मारता रहता है और कोई नहीं पे कर रहा है तो उस पर फाइन लगाता है ताकि जो रूल बनाया गया उसको फॉलो किया जा सके। इसी तरह चोरी से रिलेटेड या इसी तरह और दूसरे क्राइम से रिलेटेड पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर उसको दिया गया है ताकि पुलिस डिपार्टमेंट अगर उसको फॉलो नहीं करे तो उस पर एक्शन ले। तो पूरा एक यानी कि कानून के साथ साथ डिपार्टमेंट बनाया जाता है ताकि वो कानून को, उस नियम को फॉलो किया जा सके। ठीक इसी तरह से 2001 का जो एक्ट बनाया गया, धारा बनाया गया, उस एक्ट को फॉलो कराने के लिए एक संस्था बनाया गया जिसका नाम BEE है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी। इस संस्था का काम है 2001 एक्ट को फॉलो कराना, साथ ही साथ इसकी बहुत सारी अहम भूमिका होती है, रोल्स होता है, जिसमें से एक इम्पॉर्टेंट रोल क्या है कि हमारे इंडियन इकोनॉमी के अंदर जो एनर्जी की खपत हो रही है वो किस तरह से मिनिमाइज हो जाए, एनर्जी कंजर्वेशन किस तरह से हो, हम लोग किस तरह से इफ़िशिएंट उपकरण का यूज़ करने लगें, पब्लिक को किस तरह से अवेयर किया जा सके एनर्जी कंजर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये सारा काम जो है BEE का होता है। तो अब हम लोग टू द पॉइंट यानी नोट्स की सहायता से आपको एक एक पॉइंट बताएंगे BEE क्या है और उसकी भूमिका क्या है। मोटा मोटी बात आपको हमने बताया, इसके अलावा नोट्स की सहायता से आपको समझना है ताकि आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से इस टॉपिक को लिख पाएँ और बहुत अच्छे से समझ पाएँ। तो आइए हम लोग नोट्स को समझते हैं, क्या क्या पॉइंट्स हमने कंसीडर किया है। तो सबसे पहला चीज़ हमने लिखा है BEE से रिलेटेड, ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी इज रिकमेंडेटरी बॉडी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी रिकमेंड किया गया है, उसके अनुसार बनाया गया है। किसके द्वारा? तो सेंट्रल गवर्नमेंट के आदेश के अनुसार या सेंट्रल गवर्नमेंट के रिकमेंडेशन के आधार पर एक संस्था बनाया गया जिसका नाम ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी है। BEE इज रिकमेंडेटरी बॉडी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का बॉडी है या पार्ट है जो कि रिकमेंडेशन के आधार पर बनाया गया है। सेटअप 1 मार्च, डेट याद रखना है 1 मार्च को, 1 मार्च अंडर द
अंडर एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 में नियम बना, कानून बना एनर्जी कंजर्वेशन का, और 2002 के अंदर 1 मार्च को ये संस्था बना ताकि उस सारे रूल रेगुलेशन को फॉलो कराया जा सके पब्लिक इंडस्ट्री फैक्ट्री के द्वारा। ठीक है, तो ये आपको लग गया आइडिया। BEE क्या है, तो एक रिकमेंडेटरी बॉडी है सेंट्रल गवर्नमेंट का, जो कि 2001 कंजर्वेशन एक्ट के नियम के आधार पर बनाया गया है 1 मार्च 2002 को। अगला पॉइंट हमने लिखा है BEE has been established under the Energy Conservation Act 2001 with primary objective of रिड्यूसिंग एनर्जी इंटेंसिटी इन इंडियन इकोनॉमी, यानी भारत के अंदर इकोनॉमी में जो कंजर्वेशन नहीं करने की वजह से पैसा हमारा वेस्ट हो रहा है वो कैसे इकोनॉमिकल हो जाए, इस सिद्धांत को सामने रखते हुए, ऑब्जेक्टिव को सामने रखते हुए, ताकि एनर्जी इंटेंसिटी इन इंडियन इकोनॉमी रिड्यूस हो सके, घट सके, एनर्जी की खपत कम हो सके। इस ऑब्जेक्टिव के तहत एक संस्था इस्टेब्लिश किया गया अंडर एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001, जिसको हम क्या कहते हैं, BEE कहते हैं। तो BEE क्या है, एक संस्था है जो कि इस्टेब्लिश किया गया है, बनाया गया है अंडर एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 की 2001 के नियम के अनुसार, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है, जिसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि रिड्यूस एनर्जी इंटेंसिटी इन इंडियन इकोनॉमी, भारत की इकोनॉमी में इंडियन इंटेंसिटी का घनत्व की कमी हो ताकि हम कम एनर्जी हम लोग यूज़ करें, और या बोल सकते हैं इफ़िशिएंट एनर्जी हम लोग यूज़ करें ताकि पैसा कम वेस्ट हो और हम लोगों को आउटपुट अच्छा मिल सके। तो ये BEE का यानी कि इंट्रोडक्शन था। इसके अलावा एक और पॉइंट हमने लिखा है, BEE इज मैनेज बाय कमीशन ऑफ 26 मेंबर। दिस कमीशन इज लेड बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर। ठीक है, भारत का जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर है उसके तहत इसको बनाया गया है, जिसमें 26 मेंबर हैं, यानी इस 26 मेंबर का कमीशन बना है, जिसके द्वारा जो है BEE संस्था को मैनेज किया जाता है। BEE इज मैनेज बाय कमीशन ऑफ 26 मेंबर। दिस कमीशन इज लेड बाय द यूनियन ऑफ मिनिस्टर ऑफ पावर। ठीक है, तो मिनिस्टर ऑफ पावर के तहत कमीशन बनाया गया जिसमें 26 मेंबर हैं, उसके तहत BEE को रन कराया जाता है। अब मेनली जो आपको समझना और याद रखना है वो BEE का रोल क्या है, यानी इसका क्या क्या काम है, इसका फंक्शन क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो समझना है। तो अब एक एक करके बहुत सारा पॉइंट हमने लिखा है, जो आपको आसान लगे उस पॉइंट को आप फॉलो कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि सारा का सारा पॉइंट ही आपको याद हो, जो आपको आसान लगता है उस पॉइंट को आप कवर कीजिए और आप अपने एग्ज़ाम्स के अंदर लिखिए। पहला हमने पॉइंट लिखा है, The primary role of BEE is to observe the proper implementation of Energy Conservation Act 2001 प्रोविज़न, यानी 2001 के तहत जो नियम बनाया गया है उसको इम्प्लीमेंट कराना किसका काम है, BEE का काम है। तो प्राइम रोल क्या है, प्राइम रोल ऑफ BEE इज टू ऑब्जर्व द प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन, सही से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, नियम का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको बहुत अच्छे से देखना, ऑब्जर्व करना और उसकी इम्प्लीमेंटेशन पर काम करना। ऑब्जर्व द प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 प्रोविज़न, जो उसके अंदर कहा गया है बात, यानी हर उपकरण के ऊपर लेबल लगा हुआ होना चाहिए, आउटपुट उस पर दिखता हुआ होना चाहिए, कंज्यूमर को बेच रहे हैं तो उसको एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में नॉलेज देना चाहिए। जो भी प्रोविज़न दिया गया था 2001 में वो इम्प्लीमेंट हो रहा है यानी ये BEE संस्था ऑब्जर्व करेगा, देखेगा, जांच करेगा, ये BEE का काम है। दूसरा ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट लिखा गया है, द मेजर ऑब्जेक्टिव टू रिड्यूस एनर्जी इंटेंसिटी इन इंडियन इकोनॉमी। ऊपर में भी बात आई थी, इसका अहम भूमिका क्या है BEE का कि इंडियन इकोनॉमी में एनर्जी का जो इंटेंसिटी है, खपत है, उसको कम किया जाए
ताकि हम लोगों को एनर्जी जो वेस्टेज हो रहा है वो नहीं हो और आने वाले जनरेशन तक एनर्जी पर्याप्त बच सके, उन लोगों को भी मिल सके। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ लिखा गया है, सम ऑफ द फंक्शन मेंशन इन द फॉलोइंग। कुछ अलग फंक्शन हमने लिखा है या रोल बोल सकते हैं, कुछ और रोल से BEE का कुछ और ऑब्जेक्टिव है जो कि नीचे लिखा गया है। BEE का क्या क्या भूमिका है, क्या क्या फंक्शन है, आगे मेंशन है। तो पहला फंक्शन लिखा गया है, द रिसर्च ऑन पॉलिसीज ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी। ये BEE का काम है किस पर, रिसर्च ऑन पॉलिसी ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी, यानी जो भी उपकरण मार्केट में आ रहा है वो इफ़िशिएंट है या नहीं है, उसको इफ़िशिएंट किस तरह से बनाया जा सके ताकि हमारा जो एनर्जी कंजर्व हो और हमको आउटपुट अच्छा मिले, इस पर रिसर्च पॉलिसी का पर काम करना या इंडस्ट्री फैक्ट्री से करवाना, ये किसका काम है, BEE का काम है। रिसर्च ऑन पॉलिसी ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी, यानी जो भी आपका उपकरण बन रहा है वो एनर्जी इफिशिएंट बनना चाहिए, इस पर रिसर्च का जो काम होगा वो BEE के अंडर गाइडेंस होगा। BEE उसको ऑब्जर्व करेगा, देखेगा। दूसरा पॉइंट लिखा गया, रीन्यूएबल एनर्जी स्टडीड इन स्कूल एजुकेशन। स्कूल के अलावा आप लोग अभी पढ़ा होगा डिप्लोमा के अंदर, आप लोगों को पहले जो पुराने सीनियर थे उनको सोलर टेक्नोलॉजी नहीं पढ़ना था, लेकिन आपको सोलर टेक्नोलॉजी पढ़ाया गया है। इसके अलावा और भी अभी बहुत सारे एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ाया जा रहा है। तो इस तरह से ये सारा क्यों हो रहा है, क्योंकि BEE ये संस्था जो है इसको फोर्स कर रहा है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसको स्कूल एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन, डिप्लोमा कोर्सेज के अंदर इनरोल किया जा सके, ताकि सारे स्टूडेंट जो है, सारे लोग, सारी पब्लिक इससे अवेयर हो पाए कि एनर्जी कंजर्वेशन कितना इंपॉर्टेंस है, रिन्यूएबल एनर्जी क्या होता है, रिन्यूएबल एनर्जी से हमको किस तरह से भविष्य में फ़ायदा होगा। तो इन सारे चीज़ पर जो फोकस करने वाला है वो कौन, BEE कर रहा है। तो रिन्यूएबल एनर्जी स्टडी इन स्कूल एजुकेशन, ये BEE का रोल है कि वो सारे स्कूल एजुकेशन में रिन्यूएबल एनर्जी के स्टडी को यानी सिलेबस के अंदर ऐड कराए। ठीक है। तीसरा पॉइंट हमने लिखा है, अरेंज ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफ पर्सनल बाई एक्सपर्टीज अबाउट एनर्जी इफिशिएंट यूज एंड कंजर्वेशन। क्या करना है, ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाना। BEE का काम है कि वो पर्सनल ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाए जिसके अंदर वो एनर्जी इफिशिएंट किस तरह से हम लोग यूज़ करेंगे एनर्जी इफिशिएंट उपकरण को और किस तरह से एनर्जी कंजर्व करेंगे, इसके ऊपर लोगों को ट्रेंड करे, लोगों को पर्सनल ट्रेनिंग दे, लोगों को इसके बारे में जागरूक करे, बताए। तो ये BEE का काम है कि वो अरेंज करे ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसके अंदर वो पर्सनल ट्रेनिंग दे, किस चीज़ के लिए, तो अबाउट एनर्जी इफिशिएंट यूज़, किस तरह से एनर्जी इफिशिएंट उपयोग किया जाए एंड एनर्जी को किस तरह से कंजर्व किया जा सके। ठीक है, समझ में आ रहा है सारा, आसान आसान पॉइंट हमने लिखा है। नेक्स्ट हमने पॉइंट लिखा है, डेवलपमेंट ऑफ मेथड फॉर टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन वाया टेस्टिंग फैसिलिटी। ये काम भी BEE का है कि वो मेथड जिसके द्वारा टेस्ट किया जा रहा है, इफ़िशिएंसी को चेक किया जा रहा है उपकरण को, उस मेथड को अपग्रेड करें। यानी मेथड ऐसा होना चाहिए जिसमें एरर नहीं हो, इफ़िशिएंट मेथड हो। तो डेवलपमेंट ऑफ मेथड फॉर टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन वाया टेस्टिंग फैसिलिटी। टेस्टिंग फैसिलिटी को भी बढ़ाना है, उसमें भी इम्प्रूवमेंट करना है, डेवलपमेंट मेथड के अंदर इम्प्रूवमेंट करना है ताकि हमारे से हम लोग एनर्जी को कंजर्व कर सके और इफ़िशिएंट उपकरण हम लोग बना सके। तो इस पर डेवलपमेंट का काम जो होगा वो भी BEE को करना है। इसका रोल्स, इसकी भूमिका है कि वो डेवलपमेंट पर काम करे ताकि हमारा टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन का काम सही हो सके। नेक्स्ट पॉइंट हमने लिखा है, स्ट्रेंथिंग द कंसल्टेंसी सर्विस विथ मोर एक्सपीरियंस पर्सन। कोई भी कॉलेज या इंस्टीट्यूशन चलता है तो हम लोग क्या खोजते हैं, एक्सपीरियंस पर्सन खोजते हैं। इसीलिए क्योंकि एक्सपीरियंस पर्सन को नॉलेज ज़्यादा होगा, काम किया हुआ है, तजुर्बा है, तो वो सही चीज़ आपको बताएगा। तो इसीलिए आप लोग भी जो टीचर से पढ़ना चाहते हैं, एक्सपीरियंस टीचर से, इसी तरह से BEE का काम है जो हमारा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, जहाँ पर काम हो रहा है वहाँ पर मोर एक्सपीरियंस पर्सन को ऐड करे। फ्रेशर को एक्सपीरियंस पर्सन होगा तो उसकी वजह से स्ट्रेंथ
बढ़ेगा, कंसल्टेंसी सर्विस का स्ट्रेंथ बढ़ेगा, उसकी इफिशिएंसी बढ़ेगी और हमारा एनर्जी कंजर्व हो पाएगा। तो स्ट्रेंथिंग द कंसल्टेंसी सर्विस विथ मोर एक्सपीरियंस पर्सन, ये BEE का काम है कि हर जगह पर एक्सपीरियंस पर्सन को वो हायर करे रखे ताकि हमारा आउटपुट अच्छा मिल सके। नेक्स्ट आसान सा पॉइंट लिखा है, इंक्रीज अवेयरनेस बाय स्प्रेडिंग इंफॉर्मेशन। बहुत आसान काम है BEE का कि वो क्या करे, स्प्रेडिंग इंफॉर्मेशन यानी इंफॉर्मेशन को फैलाए, किसके प्रति, जागरूक करने के प्रति। किसके जागरूक करना है, तो एनर्जी कंजर्वेशन के प्रति पब्लिक को जागरूक करना है ताकि वो एनर्जी को बचाए। तो ये BEE का काम है, उसका रोल है, उसकी भूमिका है कि वो इंक्रीज अवेयरनेस, पब्लिक को अवेयर करे बाय स्प्रेडिंग इंफॉर्मेशन भेज कर देकर वो क्या करे, पब्लिक को अवेयर करे कि हमारा एनर्जी कितना ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंस है, आने वाले टाइम में एनर्जी को बचा के रखना कितना ज़रूरी है, इसके ऊपर पब्लिक को वो अवेयर करे। और क्या काम है इसका, इंकरेज रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को इंकरेज करे, बढ़ावा दे। ये BEE का काम है कि जो भी रिसर्च है, डेवलपमेंट है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो टू कंजर्व द एनर्जी या टू इफिशिएंट एनर्जी। तो एफिशिएंट एनर्जी या कंजर्वेशन के प्रति जितना रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रहा है उसको इंकरेज करना, उसको बढ़ावा देना, उसको इम्प्रूवमेंट देना, ये BEE का काम है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमने लिखा है, असिस्ट द इंस्टीट्यूशन टू इंकरेज फॉर एनर्जी इफिशिएंसी यूज एंड कंजर्वेशन, यानी असिस्ट करना या बताना, इन्फॉर्म करना किसको, इंस्टीट्यूशन को, ताकि वो इंकरेज करे किसको, एनर्जी इफिशिएंसी के प्रति इंकरेज करे एंड कंजर्वेशन के प्रति वो उसको बताए, है ना, कंजर्वेशन किस तरह से करना। तो जितना भी इंस्टीट्यूशन है, कॉलेज है, मॉल है, सारे जगह पर ये नियम लगाना, ये असिस्ट करना BEE का काम है कि सारे जो आपके अंदर में एम्प्लॉई हैं, ये स्टूडेंट हैं, ये स्टाफ हैं, वो किस तरह से बिजली का बचाव कर सकते हैं, एनर्जी को सेव कर सकते हैं, एफिशिएंट उपकरण किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, इसके प्रति इंकरेज करना, बढ़ावा देना, ये BEE का काम है। और क्या काम है BEE का, डिज़ाइन एंड एजुकेशन करिकुलम इंक्लूडिंग ऑल एस्पेक्ट ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, यानी एनर्जी कंजर्वेशन को देखते हुए एजुकेशन करिकुलम को डिज़ाइन करना, उसको बनाना, उसमें इन्वॉल्वमेंट करना, एक जो मन है वो पढ़ाई नहीं। अब BEE की भूमिका है कि जो भी आपका एजुकेशनल काम हो रहा है उसके अंदर BEE हस्तक्षेप करेगा और कहेगा कि नहीं, आप अपने सिलेबस के अंदर, सब्जेक्ट के अंदर, अपने एक्टिविटीज़ के अंदर आप एनर्जी कंजर्वेशन को भी ऐड कीजिए, क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है आने वाले जनरेशन के लिए और हम लोगों के लिए भी। तो ये BEE का काम है कि एजुकेशन करिकुलम के अंदर ऑल एस्पेक्ट से एनर्जी कंजर्वेशन को डिज़ाइन किया जा सके, उसको ऐड किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हमने, डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंट ऑन इंटरनेशनल एजेंडा रिगार्डिंग इफिशिएंट यूज ऑफ एनर्जी एंड इट्स कंजर्वेशन। सिर्फ पब्लिक हद नहीं, पूरे देश भर, दुनिया भर में किस तरह से डेवलपमेंट हो सके, डेवलप एंड इम्प्लीमेंट एन इंटरनेशनल एजेंडा, यानी पूरे देश भर, पूरे दुनिया में किस तरह से हम लोगों का एनर्जी इफिशिएंट यूज़ हो सके, किस तरह एनर्जी कंजर्व हो सके, ये BEE का काम है कि वो पूरे दुनिया में इस एजेंडा पर, इस पॉइंट पर, इस टॉपिक ऊपर चर्चा करे और इससे रिलेटेड डेवलपमेंट का काम करे कि एनर्जी को कंजर्व किया जा सके, एनर्जी को सेव किया जा सके, एनर्जी इफिशिएंट उपकरण का यूज़ किया जा सके। इस एजेंडा को लेकर इंटरनेशनल डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंट का काम करना BEE का काम है। और क्या काम है, एक दो पॉइंट और लिखा है आसान सा, प्रमोट यूज ऑफ एनर्जी इफिशिएंट प्रोसेस इक्विपमेंट डिवाइस एंड सिस्टम।
जो भी सिस्टम हम यूज़ कर रहे हैं, डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं, वो कैसा होना चाहिए, एनर्जी इफ़िशिएंट होना चाहिए। जैसे हम लोग को मालूम है एलईडी बल्ब है, ये कम बिजली का खपत कम करता है। पहले जो यूज़ करते थे हम लोग सस्ता वाला बल्ब 10 रुपया वाला, इनकंडेंसेंट लैम्प बोला जाता था उसको, वो ज़्यादा खपत। तो ये किस तरह से पता चला, सरकार के नियम के तौर, सरकार में कौन है काम कर रहा है इस पर, तो BEE संस्था काम कर रहा है, जिसके द्वारा हम लोग ये अवेयर हो पाए, मालूम हो पाया। और हर घर में आज एलईडी बल्ब लगा हुआ है इन प्लेस ऑफ इनकंडेंसेंट बल्ब। तो ये कब हो पाया, जब BEE ने इसको इंकरेज किया, प्रमोट किया, पब्लिक को अवेयर कराया। तो अब हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है कि हम भी लोगों को इसके प्रति अवेयर कराएं। तो BEE का ये रोल है कि प्रमोट यूज़ ऑफ एनर्जी इफिशिएंट प्रोसेस, इक्विपमेंट, डिवाइस एंड सिस्टम, उसको प्रमोट करना, बढ़ावा देना। प्रमोट इनोवेशन, फिनांसिंग ऑफ एजेंसी इफिशिएंट प्रोजेक्ट, है ना। फिनेंशियल तौर पर भी प्रमोशन है, कुछ पेमेंट करके या कुछ आपका अलग से पैसा देकर, है ना। जो भी इफिशिएंट प्रोजेक्ट हो रहा उसको बढ़ावा देना। इनोवेटिव जो फिनेंशियल है, जैसे कोई चीज़ नया होता है तो बहुत सारा इन्वेस्टर होता है, उसके ऊपर पैसा लगाता है ताकि वो और अच्छा ग्रो हो सके। इसी तरह से एनर्जी इफिशिएंट प्रोजेक्ट जो है उसमें फिनेंशियल इनोवेटिव करना या फिनेंशियल पैसे के तौर पर उसको मदद करना, ताकि एनर्जी इफिशिएंट प्रोजेक्ट अच्छे से सक्सेसफुल काम कर पाए और मार्केट के अंदर यूज़ हो पाए। तो बहुत सारा रूल यानी बहुत सारा रोल्स होता है, भूमिका होता है BEE का। किस आधार पर, तो एनर्जी कंजर्वेशन के आधार पर और एनर्जी इफिशिएंट उपकरण के उपयोग होने के आधार पर। तो बहुत सारा पॉइंट हमने आपको बताया, आप खुद से भी कुछ पॉइंट ऐड कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम जितना बताया उतना ही लिमिटेड है। आप खुद से सर्च करके, आप बुक को प्रीफर करके और भी बहुत सारा पॉइंट ऐड कर सकते हैं। नहीं तो आपको जो पॉइंट अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, आप उसको पॉइंट को फोकस करके याद करके एग्जाम में लिख सकते हैं। तो ये BEE क्या है और उसकी भूमिका क्या है, बहुत अच्छे से हमने कोशिश की आपको समझाने का। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि किसी प्रकार का कोई दिक्कत आता है, डाउट आता है, तो ज़रूर व्हाट्सएप पर मैसेज करके हमसे पूछिए या कॉल करके, आपको ज़रूर हेल्प करेंगे, बताएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।